बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ महबूब इलाही, यूर मैथमेटिक्स टीचर। हम फर्स्ट ईयर की बुक का चैप्टर 1 कर रहे थे। इससे पहले 2 लेक्चर्स आपके हो चुके हैं। एक लेक्चर में इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 1.1 मैंने आपको कंप्लीट करवाई थी। लेक्चर नंबर 2 में मैंने एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको ड्राइव किया करवाया था, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। ऐसे ही है। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है, इसमें हम एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अच्छा, एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करने से पहले ना एक छोटा सा टॉपिक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए, एंड दैट इज इक्वालिटी ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर। कहता है अगर आपके पास ना दो कम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। एक लेट सपोज कि आपके पास Z1 है A प्लस बी आयोटा। एक कम्प्लेक्स नंबर है Z2 इज इक्वल टू C प्लस D आयोटा। कहता है ये दोनों आपस में इक्वल होंगे इफ अगर उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स आपस में इक्वल हो। सिंपल सी बात है, दो कम्प्लेक्स नंबर सिर्फ और सिर्फ तब आपस में इक्वल होंगे जब दोनों का रियल पार्ट आपस में इक्वल हो और दोनों का कम्प्लेक्स पार्ट आपस में इक्वल हो। अब इसको लिखेंगे कैसे? ये देखो, अगर कहता है ए प्लस बी आयोटा बराबर है सी प्लस डी आयोटा, इफ एंड ओनली इफ जब ए किसके बराबर लिखा हो, सी के, और बी बराबर किसके हो, डी के, तो वो दोनों कम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल होंगे। एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। कहता है आपने एक्स और वाई की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है, और ये दो कम्प्लेक्स नंबर है। अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब इसको ना अरेंज करते हैं। राइट हैंड साइड पे देखो, आपके पास ना दो कम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और साथ एक और कम्प्लेक्स नंबर है सिर्फ जिसका आयोटा लिखा हुआ है, वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है। अब इसको अरेंज करते हैं। इसमें देखो x+2 इन दोनों में आयोटा नहीं है, इनको हम इकट्ठा लिख लेते हैं x+2। क्लियर। उसके बाद प्लस आयोटा वाई और -3 आयोटा है। ऐसे ही है। इसमें से कॉमन क्या निकल सकता है, हम कॉमन निकाल लेते हैं। आयोटा कॉमन निकल आएगा, पीछे क्या बच जाएगा, y-3 और आयोटा आ गया इक्वल आयोटा। अब ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। ये दो कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, ये वाले दो कम्प्लेक्स नंबर अभी आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15, 5 4 जार 20 आयोटा। अब माइनस आयोटा की बारी आ जाएगी, तो -3 आयोटा, और माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 आयोटा, -4 आयोटा स्क्वायर। क्लियर। x+2 प्लस y-3 आयोटा इक्वल आयोटा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 15 20 आयोटा -3 आयोटा 17 आयोटा, माइनस, आपको पता है इधर मैं मेंशन भी कर देता हूं, आयोटा होता है आपके पास √-1। लेक्चर 1 में मैं ये सारी बातें एक्सप्लेन कर चुका हूं। और आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल आएगा, -1 के। ठीक है। अच्छा, 4 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो ये आपके पास आ गया। क्लियर। अब ये आपके पास x+2 प्लस y-3 15 + 4 19 प्लस 17 आयोटा। अब इस आयोटा को अंदर हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा x+2 प्लस y-3 आयोटा इक्वल, अंदर मल्टीप्लाई करो इस आयोटा को, 19 आयोटा प्लस 17 आयोटा स्क्वायर। मैं थोड़ा अरेंज करके लिख लेता हूँ इसको। आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है x+2 y-3 आयोटा। आयोटा स्क्वायर -1, तो -1 इंटू 17 -17 प्लस 19 आयोटा। अभी आपको पढ़ाया इक्वालिटी ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर। ऐसा ही है। तो जरा गौर करो, ये दो कम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल आ गए, तो इसका मतलब क्या है, रियल पार्ट किसके बराबर होगा,
रियल पार्ट की इक्वल लिखा जा सकता है, और कम्प्लेक्स पार्ट किसकी इक्वल होगा, कम्प्लेक्स पार्ट के। तो इसको मैं यूं लिख सकता हूँ, एक्स प्लस टू किसके बराबर होगा, -17। एक्स प्लस टू इक्वल -17, और y -3 इज इक्वल टू 19। x इज इक्वल टू -17 -2, x इक्वल टू -19, y is equal to 19 plus 3, then y is equal to 22। तो आपने x की वैल्यू और y की वैल्यू निकालनी थी, तो इस पार्ट में आपने x और y कैलकुलेट कर लिया। उम्मीद है आपको ये पहला पार्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, ठीक है। सेकंड पार्ट है, इसमें भी आपने x और y की वैल्यू निकालनी है, तो सेम उसी तरह इसको सिंप्लीफाई पहले कर लेते हैं। अब देखो ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पहले हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। x इंटू वन x इंटू आयोटा माइनस एक्स आयोटा, और आयोटा y इंटू वन, तो y आयोटा प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर y। क्लियर, इन दोनों को आपस में क्या कर लिया, मल्टीप्लाई। अच्छा अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा ना मैं काम करता हूँ, ये आपको लग रहा होगा अजीबोगरीब, इसको हम साइड पे कर लेते हैं। पहले इन दोनों को आपस में मैं क्या कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक होगी बात। अब हम इन दोनों को पहले, इसको पहले साइड पे कर लेते हैं, इसका किस्सा तो बाद में हम करेंगे ना। माइनस आयोटा 3/5, इसको मैंने अलहदा कर लिया। बाकी दोनों को सिंपल मल्टीप्लाई करो, 2 5 जार 10, -10 आ गया, 2 5 जार 10 आयोटा आ गया, 10 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 15 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 5 3 जार 15 आयोटा का स्क्वायर। क्लियर, यहां तक कोई कंफ्यूजन। अब इसको अरेंज करते हैं जरा, x माइनस एक्स आयोटा प्लस वाई आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 की इक्वल है, माइनस माइनस क्या आ गया, प्लस, इक्वल टू ये उसी तरह भी माइनस आयोटा 3/5 उसी तरह ब्रैकेट। अब जो एक जैसी टर्म्स है, -10 अभी उसी तरह आ गया, 10 आयोटा प्लस 15 आयोटा 25 आयोटा, 25 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, तो माइनस माइनस प्लस 15। अच्छा जी, अब जो रियल पार्ट्स हैं उनको इकट्ठा मैं करने लगा हूं, इसमें x प्लस वाई आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस वाई। ये कौन सा लिखा है, देखो इन दोनों में आयोटा नहीं है, इसमें x और y इन दोनों को मैंने इकट्ठा लिख लिया। उसके बाद इन दोनों में से ना हम क्या कर, इन दोनों में से मैं क्या करने लगा हूँ, आयोटा कॉमन ले लेता हूँ, तो बाकी क्या बच जाएगा, y माइनस एक्स। आयोटा कॉमन आ गया तो बच गया y माइनस एक्स इक्वल, ये उसी तरह माइनस आयोटा 3/5। अच्छा 15 माइनस 10 कितना आ गया आपके पास, 15 माइनस 10 5 आपके पास आ गया, 5 प्लस 25 आयोटा। क्लियर, अब ना ये जो -3/5 है ना, क्या ख्याल है, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, इसको अंदर क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब ये क्या बन जाएगा, x प्लस वाई, ये उसी तरह प्लस आयोटा इंटू वाई माइनस एक्स। जरा मल्टीप्लाई करो इसको, हाँ बल्कि काम करते हैं, माइनस आयोटा को अगले स्टेप में मैं मल्टीप्लाई करूंगा, अभी मैं 3/5 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अब 3/5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 से कैंसिल क्या आ जाएगा, 3, 3/5 मल्टीप्लाई बाय 25, तो क्या बनेगा, 5 5 जार 25, तो ये बच जाएगा 15 आयोटा। क्लियर होगी बात। अब इसको अंदर आयोटा को अब मल्टीप्लाई करते हैं, इस तरह इजी हो जाएगा ना, आपके पास x प्लस वाई
प्लस आयोटा इंटू वाई माइनस एक्स इक्वल -3 आयोटा प्लस -15 आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है -1 के। तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा x प्लस वाई प्लस आयोटा वाई माइनस एक्स इक्वल टू आयोटा स्क्वायर -1 की इक्वल होता है, तो -15 इंटू -1 प्लस 15 -3 आयोटा। अब देखो स्टार्ट में टॉपिक पढ़ाया था इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ऐसा ही है। तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में क्या है, इक्वल आ गए। अगर ये इक्वल है तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ये रियल पार्ट है, ये कॉम्प्लेक्स पार्ट है, ऐसा ही है। इधर से ये रियल पार्ट है और ये सारा आपके पास क्या आ रहा है, कॉम्प्लेक्स पार्ट आ रहा है। तो आपको पता है अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हो तो लिखा जा सकता है रियल पार्ट किसके बराबर होगा, रियल के। तो क्या मैं लिख सकता हूँ x प्लस वाई इक्वल टू 15, x प्लस वाई इक्वल टू 15 आ गया आपके पास। और दूसरा y माइनस एक्स इज इक्वल टू -3। एग्री करते हो इस बात से? एक काम करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, जरा अरेंज हो जाएगा। नहीं भी आप कॉमन लेना चाहते इसको अरेंज करके ले लो, -x प्लस वाई इक्वल -3। ओके, इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन 1 का, इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन 2 का। क्लियर? अगर दोनों इक्वेशंस को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करें तो आपके पास x और y की वैल्यू निकल आएगी। क्लियर? तो सॉल्विंग 1 एंड 2, सॉल्विंग, या एक और हल है, किसी एक में से x की वैल्यू निकाल के दूसरे पे पुट कर दो, वो आप पे डिपेंड करता है। सॉल्विंग 1 एंड 2। क्लियर? तो ये आ गया आपके पास x प्लस वाई इक्वल 15 माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल -3। क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, ये x कैंसिल हो गया, रिजल्ट क्या बच गया, y प्लस वाई 2y 15 माइनस 3 12, एंड दिस implies that y is equal to 6। ओके, y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 6। x की वैल्यू निकालनी है, किसी एक में पुट कर दो, पुट इन 1 में कर देते हैं। 1 में x की वैल्यू y की वैल्यू पुट करो, x प्लस y की जगह 6 15, और यहाँ पे हमने y की वैल्यू पुट करनी है, ये दे, यहाँ पे y की वैल्यू आ गई आपके पास 6। तो ये क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू 15 माइनस 6 विच इज 9। तो ये आपने x और y की वैल्यू निकाल दी सेकंड पार्ट में। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, ये लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। कहता है x और y की वैल्यू आपने निकालनी है। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप इसका अभी एलसीएम ले लो, एक और तरीका ये है आप इसको क्या कर लो, इसको भी रेशनलाइज कर लो, और इसको भी हम क्या कर लेते हैं, रेशनलाइज कर लेते हैं। वो कैसे होता है आपको बता दिया था कि कॉन्जुगेट लेके ना मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, लेक्चर 1 में हमने डिस्कस किया था। इसका कॉन्जुगेट लेके डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, क्योंकि इसका फायदा क्या होगा, हम जब डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे ना, तो डिनोमिनेटर में एक रियल नंबर आ जाएगा। क्योंकि डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर पड़ा हो तो क्वेश्चन आपका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मैं दोनों को अलग अलग रेशनलाइज कर लेता हूं। ठीक है, इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, x ओवर 2 प्लस आयोटा, x ओवर 2 प्लस आयोटा। इसके साथ मैं क्या मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेता हूं, मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस आयोटा, ये एक कम्प्लेक्स नंबर, ओवर 2 माइनस आयोटा, प्लस y ओवर 3 माइनस आयोटा। तो डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करो, क्या बनेगा 3 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय
3 प्लस आयोटा इक्वल 4 प्लस 5 आयोटा। क्लियर। अब ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एक्स मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा, 2 माइनस आयोटा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, 2x माइनस आयोटा एक्स या एक्स आयोटा। क्लियर। डिवाइडेड बाय, यहाँ पे एक अलजबरा का फार्मूला बन रहा है डिनोमिनेटर में, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसकी इक्वल होता है, a का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। सेम केस इसके साथ है। अब यहाँ पे कौन कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, y मल्टीप्लाई बाय आपके पास क्या आ जाएगा, 3 प्लस आयोटा। इसको मल्टीप्लाई करो तो ये रिजल्ट आपके पास आता है 3y, ये रिजल्ट आपके पास आता है 3y प्लस आयोटा y डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे भी 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर इक्वल 4 प्लस 5 आयोटा। ठीक है, मजीद इस पे वर्किंग करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, 2x माइनस आयोटा x डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, -1 के, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, +1 प्लस 3y प्लस आयोटा y डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पे भी +1 इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा। क्लियर। अब 2x यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, ये 2x माइनस आयोटा x डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है, 5 प्लस 3y प्लस आयोटा y डिवाइडेड बाय 9 प्लस 1 10 इक्वल 4 प्लस 5 आयोटा। अब इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम क्या आ जाएगा, ये सारे का एलसीएम आ गया 10, तो 5 कितने ज़ा 10 होता है, 2 ज़ा, तो 2 जाके ऊपर मल्टीप्लाई होगा, क्या बन जाएगा, 4x माइनस 2x आयोटा या आयोटा x एक ही बात है, 2x आयोटा प्लस 3y प्लस आयोटा y इक्वल 4 प्लस 5 आयोटा। इसमें बिल्कुल बेसिक मैथ अप्लाई आपके पास हो रहा है। क्लियर होगी बात। अब ये आपके पास क्या बनता है, 4x रियल पार्ट अलहदा कर लेते हैं, मतलब इकट्ठा लिख लेते हैं और दूसरा कम्प्लेक्स वाला सेपरेट। इसको मैं यूं लिखता हूँ 4x प्लस 3y, 4x प्लस 3y, इनमें आयोटा नहीं है, इनको मैंने इकट्ठा लिख दिया। उसके बाद अब देखो आयोटा किसके साथ है, -2x प्लस वाई आयोटा, इसको मैं अरेंज कर लेता हूँ, आयोटा कॉमन और पीछे क्या बच गया, y -2x और ये आयोटा कॉमन, होल डिवाइडेड बाय क्या है 10 इक्वल 4 प्लस 5 आयोटा। क्लियर। अब 10 दोनों के नीचे डिवाइड हो रहा है, मैं अलग अलग करने लगा हूं, 4x प्लस 3y ओवर 10 प्लस y माइनस 2x आयोटा ओवर 10 इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा। अब जरा गौर करो, ये दो कम्प्लेक्स नंबर बन गए, ठीक है, तो ये दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो आपको पता होना चाहिए ये जो रियल पार्ट है इस कम्प्लेक्स नंबर का, ये आपके पास क्या है, एक रियल पार्ट है, ये इसके बराबर होगा, ऐसा ही है। और इधर से ये जो आपके पास ये एक आपके पास कम्प्लेक्स पार्ट है वो इसके बराबर होगा। क्लियर होगी बात। अच्छा, इसको भी ना मैं ज़रा सर्कल में ही कर देता हूँ, ये ओवल शेप में ही थोड़ा सा आ गया, इसको मैं सर्कल बना देता हूँ। ठीक है, सर्कल ये वाला जो है,
ओके हो गया। अब इन दोनों को ना इक्वेट करते हैं। अब इक्वेट कैसे किया जाएगा इधर देखना है जरा। तो शुरू में पढ़ा चुका हूं जब ये लेक्चर स्टार्ट हुआ था कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हो तो फिर रियल रियल के बराबर लिखा जा सकता है और कॉम्प्लेक्स वाला का कैसे। 4x प्लस 3y डिवाइडेड बाय 10 ये आपके पास बराबर होगा 4 के, और y माइनस 2x या पहले x वाला लिख लो, -2x प्लस y ओवर 10 ये आपके पास बराबर होगा 5 के। क्लियर यहां तक। सिंप्लीफाई करते हैं जरा इसको। तो अब हमने लिख लिए क्वेश्चन, तो ये बन जाएगा 4x प्लस 3y 10 4 आर 40, यहाँ पे 40 आ गई। और ये क्या बनेगी -2x प्लस y और 10 5 आर 50। ठीक है, ये आपके पास दो इक्वेशंस हैं, आप दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर ले सकते हो। ठीक है, अब उसका एक हल ये है, जब आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे किसी एक वेरिएबल को कैंसिल करना पड़ेगा, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आपने x को कैंसिल करना है ना, तो यहाँ पे x के साथ लिखा हुआ है 4, यहाँ पे x के साथ है -2, तो इसको हम पहले क्या बनाएंगे 4 बना लेंगे। ठीक है, नहीं अगर y को कैंसिल करना चाहते हो तो यहाँ पे y के साथ 3 है, इधर आपको इस इक्वेशन के साथ 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है। इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन 1 का, और इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन 2 का। अब मैं जो है ना x को कैंसिल करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 के साथ। ठीक है, मैं क्या मल्टीप्लाई करता हूं बाय 2, तो ये क्या बन जाएगा -4x प्लस 2y और 50 मल्टीप्लाई बाय 200, और इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन 3 का। अब मैं 1 और 3 को सॉल्व करता हूं तो मेरे पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। सॉल्विंग 1 एंड 3। 1 आपके पास क्या है 4x प्लस 3y इक्वल 40, और ये -4x प्लस 2y इक्वल 100। कैंसिल क्या क्या हो रहा है, 4x कैंसिल हो गया और रिजल्ट आपके पास क्या बच गया 3y प्लस 2y 5y, 100 प्लस 1 140। This implies that x is equal to 140 डिवाइडेड बाय 5 करो तो आपके पास ये आ जाता है 28। क्लियर होगी बात। अब इसको किसी एक इक्वेशन में पुट कर लेते हैं जहां पे आपका दिल करता है। तो मैं 1 में कर लेता हूँ पुट इन, बल्कि x की वैल्यू तो हम 2 में कर लेते हैं, पुट इन 2। क्लियर, मैं कैलकुलेटर ले लूं, किसमें पुट कर देनी है आपने 2 में इसको पुट कर देना है। तो ये आपके पास रिजल्ट निकल आएगा। 2 क्या थी -2x प्लस y की वैल्यू 28 इक्वल 50। तो -2x 50 -28, 50 -28 आपके पास 22 आ जाएगा। और दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू -2 जाके इधर डिवाइड होगा 22 के नीचे तो -11। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 1। इसके तीनों पार्ट्स मैंने आपको सॉल्व करवा दिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इफ z1 इज इक्वल टू -13 प्लस 24 आयोटा, और z2 किसकी इक्वल है x प्लस y आयोटा। कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, और ये आपने शो करना है, शो नहीं करना, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y सच दैट z1 माइनस z2 किसके बराबर है -27 प्लस 15 आयोटा। कहते हैं z1 गिवन है, z2 गिवन है, आपने x और y की वैल्यू निकालनी है, और z1 माइनस z2
इक्वल है किसके, -27 प्लस 15 आएगा। एक काम करते हैं, Z1 माइनस Z2 गिवन है आपके पास, यहां से मैं आप इसको सॉल्व करता हूँ। देखो हमें Z1 माइनस Z2 की वैल्यू चाहिए, ऐसे ही है, और Z1 माइनस Z2 गिवन है। सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। Z1 माइनस Z2 इक्वल है -27 प्लस 15 आयोटा के। Z1 की वैल्यू पुट करते हैं। Z1 किसके बराबर है, -13 प्लस 24 आयोटा, माइनस Z2 की वैल्यू क्या है, x प्लस वाई आयोटा इक्वल -27 प्लस 15 आयोटा के। ठीक है, तो -13 प्लस 24 आयोटा माइनस x माइनस वाई आयोटा इक्वल -27 प्लस 15 आयोटा। ठीक है, अब रियल पार्ट इकट्ठे लिख लेते हैं और कम्प्लेक्स वाले इकट्ठे, तो ये क्या बन जाएगा, -13 माइनस x प्लस 24 माइनस y आयोटा कॉमन इक्वल टू -27 प्लस 15 आयोटा। अब देखो ये दो कम्प्लेक्स नंबर है, आपस में इक्वल है। ठीक है, अगर इक्वल है तो आपको पता है रियल पार्ट को मैं रियल पार्ट की इक्वल लिख सकता हूँ और कम्प्लेक्स वाले को कम्प्लेक्स के। तो क्या इसको यूं लिखा जा सकता है, माइनस एक्स माइनस 13 इक्वल होगा -27 के, ऐसे ही है, और माइनस वाई प्लस 24 आपके पास बराबर होगा 15 के। एग्री करते हो। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये क्या बनेगा, आपने x की वैल्यू निकालनी है ना, तो इसको मैं उधर ले जाता हूँ। -x इक्वल -27 प्लस 13 माइनस x इज इक्वल टू -27 प्लस 13 -14 एंड दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 14। ये लें जी, आपने x की वैल्यू निकाल दी। क्लियर। अब इस पे आ जाए, माइनस वाई 15 माइनस 24। क्लियर। तो यहाँ पे आपके पास कितना बच जाएगा, -y 15 माइनस 24 माइनस 9। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 9। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपने x और y की वैल्यू ऐसे निकालनी है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपने x की वैल्यू निकालनी है और y की वैल्यू आपने निकालनी है। क्लियर। और डेटा आपके पास क्या गिवन है, डेटा गिवन है कि x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर इक्वल होता है 25 प्लस 60 आयोटा के। आपने x और y की वैल्यू निकालनी है। जरा याद करो, लेक्चर 2 में मैंने एक रिजल्ट आपको ड्राइव करवाया था और वो टॉपिक था स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। स्क्वायर रूट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर किसी ने ये सेकंड लेक्चर मिस किया हुआ और टॉपिक है स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसको एक दफ़ा लाजमी कर ले। बहुत चांसेस हैं लॉन्ग बोर्ड के पेपर में लॉन्ग आने के उसके, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये मैंने रिजल्ट आपको ड्राइव करवाया था। वहाँ पे सिंपल, इधर कॉम्प्लेक्स नंबर वहाँ पे हमने लिया था x प्लस वाई आयोटा, तो यहाँ पे आपके पास x आता था। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चेंज a लिख दिया है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर मैं यहाँ पे a प्लस बी आयोटा की शक्ल में लिखूंगा, बाकी फार्मूला यही आपको ड्राइव करवाया था। ठीक है, और ये आपके पास उधर y आ रहा था। क्लियर। बहरहाल सेम वही फार्मूला है आपके पास। कहता है आपने x और y की वैल्यू निकालनी है, तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। क्लियर। अच्छा जी, एक काम करते हैं, हमने x और y की वैल्यू निकालनी है ना बेटा, मैं लेट करता हूँ, लेट z इक्वल 25 प्लस 60 आयोटा। ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने लेट कर लिया। अब यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं कि a क्या है। a इज इक्वल टू 25 है और b इज इक्वल टू 60 है। मैं x और y इस वजह से नहीं ले रहा
और फार्मूले में भी मैंने एक्स और वाई की जगह ए और बी लिखा है, क्योंकि एक्स और वाई आपके क्वेश्चन में पहले ही मौजूद है, फिर चीजें थोड़ी ना मिक्स हो जानी थी। लेकिन जो मैंने रिजल्ट ड्राइव करवाया था ना, वहां पे ए की जगह पे एक्स था और बी की जगह पे वाई था। तो वहां जहां जहां पे उसमें एक्स आ रहा था वहां पे इधर मैंने ए लिख दिया, और जहां पे वाई आ रहा था यहाँ पे मैंने बी लिख दिया। क्लियर? अब यहाँ पे आपको समझ लग गया, ए भी आ गया, बी भी आ गया। क्लियर? एक और चीज हमें चाहिए होगी, जेड फार्मूले में देखो जेड का मॉड चाहिए, तो जेड मॉड भी हम इधर ही पहले कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि बाद में कोई इशू ना आए। ठीक है, जेड मॉड। और लेक्चर 1 में मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, किसकी इक्वल होता है? अंडर रूट। ये आपके पास आ जाएगा 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर और 60 का स्क्वायर। मैं फार्मूले को देख रहा हूँ और उसमें मैं देख रहा हूँ कि मुझे जो जो वैल्यूज चाहिए मैं साथ ही पहले स्टार्ट में ही पूरी कर रहा हूँ। 25 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर है, और ये आपके पास आ रहा है जी 65। ये रिजल्ट आपके पास क्या आ गया? 65। अब देखो मुझे जेड मॉड चाहिए था ना, ये मैंने निकाल लिया। मुझे ए चाहिए था, मैंने अलहदा कर लिया। बी चाहिए था, वो लिख लिया। ठीक है, पर अब हम चलते हैं दोबारा। आपने एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, बात समझ नहीं है जरा। यहाँ पे क्या था? एक्स प्लस, क्वेश्चन में क्या गिवन था? एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर, ये था जी 25 प्लस 60 आयोटा के। तो आपको पता है 25 प्लस 60 आयोटा को आपने क्या लेट किया? जेड। अब मैं स्क्वायर से जान छुड़वाना चाहता हूँ, ठीक है ना, ताकि एक्स और वाई निकाल सकूं। तो अंडर रूट ले लो, एक्स प्लस वाई इक्वल जेड का आपके पास क्या आ जाएगा? अंडर रूट। ओके। और जेड का अंडर रूट का तो फार्मूला आपके पास पड़ा हुआ है। उस फार्मूले में अब हम क्या करते हैं, वैल्यूज को स्विच कर देते हैं। आपके पास एक्स और वाई की वैल्यू और बड़े आराम से निकल आएगी। अभी देखिएगा, मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करने लगा हूँ। इक्वल टू प्लस माइनस ब्रैकेट स्क्वेयर रूट जेड मॉड। जेड मॉड मैंने आपको निकाल दिया 65 प्लस ए 25 है ओवर 2। इजी हो गया ना काम आपके पास? प्लस 60 ओवर 60 का मॉड। ओके, और इधर आपके पास आयोटा। आगे अंडर रूट जेड मॉड किसकी इक्वल है? 65 माइनस ए 25 ओवर 2। और ये हमने कर दी ब्रैकेट क्लोज। और आपको यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, लेक्चर 2 में मैं बता के आया हूँ। आपको पता है पॉजिटिव नंबर का मॉड रिजल्ट आपके पास क्या आता है? पॉजिटिव ही आता है। ठीक है, तो कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। अब ये आपके पास क्या बच रहा है? लेट्स सी, ये याद रखना है, यहाँ पे क्या चलता आ रहा है? एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल मॉड ऑफ जेड इक्वल प्लस माइनस। इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, ये तो अब बिल्कुल बेसिक सा मैथ अप्लाई होना है। एक काम करते हैं यार, ये आपके पास बन रहा है 65 प्लस 25, ये 90 और डिवाइडेड बाय 2, ये रिजल्ट कुछ आ रहा है जी 45। ओके, 45 प्लस 60 उसी तरह आपको पता है 60 का मॉड 60 ही होता है आयोटा। अब 65 माइनस 25, 65 माइनस 25 40, और डिवाइडेड बाय 2, रिजल्ट आपके पास आ रहा है 20। ये रिजल्ट आपके पास आ गया 20 के। क्लियर? अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। आपको पता है ये 60, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। 45 को हम लिख लेते हैं, 45 अंडर रूट 45 अंडर रूट 45। ये रिजल्ट आ रहा है 3 अंडर रूट 5। एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल टू जेड अंडर रूट इक्वल प्लस माइनस 45 का अंडर रूट कितना आ रहा है? 3 अंडर रूट 5, 3 अंडर रूट 5
प्लस 20 का अंडर रूट 20, ये आपके पास 2 अंडर रूट 5 आ रहा है, तो प्लस 2 अंडर रूट 5 आयोटा। ओके, अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूं तो कुछ ये यूं नहीं बन जाएगा, इधर देखना है, एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल अंडर रूट जेड, हाँ जी, प्लस -3 अंडर रूट 5 और प्लस माइनस क्या बन जाएगा 2, क्योंकि प्लस 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 माइनस ये सेम यही आ जाएगा, अंदर भी सेम यही बन जाएगा, प्लस माइनस साथ आ जाएगा, 2 अंडर रूट 5 आयोटा। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, जरा सेपरेट करते हैं। अब वो सेपरेट कैसे होगा, अब देखो ना, आ, ये दो कम्प्लेक्स नंबर है, एक कम्प्लेक्स नंबर ये है और एक कम्प्लेक्स नंबर आपके पास ये आ रहा है। तो आपको पता है अगर दो कम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हो तो फिर लिखा जा सकता है रियल पार्ट की इक्वल होगा। एक्स को अगर एक दफा मैं लिखूं 3 अंडर रूट 5, तो वाई उस केस में कितना है, एंड वाई इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 5। या एक और बन सकता है, अगर x इज इक्वल टू आपके पास -3 अंडर रूट 5 है, -3 अंडर रूट 5 एंड y इज इक्वल टू फिर क्या बनेगा, -2 अंडर रूट 5। कोई कंफ्यूजन इस पार्ट में, क्लियर। अब आपने एक काम करना है, एक असाइनमेंट दे रहा हूं, वो असाइनमेंट ये है, किसी क्वेश्चन का जो बिल्कुल ही सेम होगा, सिर्फ मैं वो आपको सॉल्व करने के लिए दूंगा। क्वेश्चन ये कौन सा था आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट जो है, अभी देखना सेकंड पार्ट सेम उसी तरह ही है, एक एक लाइन आपने यही फॉलो करनी है। अभी सेकंड पार्ट क्या है, एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 64 प्लस 48 आयोटा। तो जरा गौर करो, अभी क्या था, 25 प्लस 60 आयोटा था। ओके, यहाँ पे सिर्फ क्या आ गया, 64 प्लस 48 आयोटा। एक एक स्टेप आपने इसका यही वाला फॉलो करना है, तो आप बड़े आराम से इसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ, जो डिफरेंट है तो वो मैं आपको खुद ही सॉल्व करवा दूंगा। थर्ड पार्ट है बेटा, इसमें भी आपने एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, ये पहले दोनों पार्ट से ना थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें ना देखो, एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर नहीं आ रहा, तो आप इस पे स्क्वायर रूट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर वाला फार्मूला तो नहीं लगाओगे। ठीक है, एक काम करते हैं, पहले ना इसके डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है ना ये 1 + 3 आयोटा का होल क्यूब, हम इसको ना पहले फार्मूला इसका ओपन कर लेते हैं साइड पे। क्लियर, इसको मैं पहले सॉल्व करता हूँ जरा। 1, लेकिन उससे पहले ना आपको a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला पता होना चाहिए। a प्लस बी का होल क्यूब किसकी इक्वल होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab का स्क्वायर। क्लियर। अब ना इस पे हम अप्लाई कर लेते हैं, 1 + 3 आयोटा का होल क्यूब, अप्लाई करो, a का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3a और b का स्क्वायर। 1 का क्यूब 1 आयोटा। अब ये देखना, 3 का क्यूब मैं अलग कर लेता हूँ, आयोटा का क्यूब है ना, तो मैं इसको आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा, ये मैं जानबूझ के कंप्लीट स्टेप्स इसमें लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। प्लस 3, 1 का स्क्वायर 1 है, तो यहाँ पे खाली साथ 3 आयोटा आ जाएगा, और यहाँ पे 3 और 3 का स्क्वायर अलग हो जाएगा और आयोटा का स्क्वायर अलग आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 1, 3 का क्यूब कितना होता है 27, ऐसे ही आयोटा स्क्वायर -1, तो -27 आयोटा, 3 3 जार 9 आयोटा, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जार 27, तो ये -27 आपके पास आ रहा है। क्लियर, तो ये रिजल्ट आपके पास क्या बच रहा है, 1 -27 -26, उसके बाद -27 प्लस 9,
तो ये आपके पास 18 आयोटा। इसका मतलब है 1 + 3 आयोटा का होल क्यूब की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? अभी चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। एक्स प्लस क्या था, आयोटा वाई, एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल था -2 -5 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + 3 आयोटा का होल क्यूब की जगह क्या आ जाएगा, -26 -18 आयोटा। क्लियर? अभी थोड़ी देर पहले आपको ये क्वेश्चन इस तरह का करवा के आए कि डिनोमिनेटर में अगर कम्प्लेक्स नंबर आ रहा हो ना, तो उसको अगर आप रियल में कन्वर्ट करना चाहते हो, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर कम्प्लेक्स नंबर होगा तो चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाएंगी। तो हम फिर क्या करते थे, इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। ऐसा ही है। तो इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, आपको पता है कॉन्जुगेट कैसे लिया जाता है? कम्प्लेक्स पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं। -26 +18 आयोटा, ये मैंने मल्टीप्लाई भी कर लिया और ये डिवाइड भी, -26 +18 आयोटा। ओके हो गया। अब ऊपर वाले दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है। और लेफ्ट पे क्या चलता आ रहा है, एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल, हाँ जी, -2 मल्टीप्लाई बाय -26 -52, 18 to 36 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 26, 5 मल्टीप्लाई बाय 26 130 आयोटा, 130 आयोटा, माइनस 18 मल्टीप्लाई बाय 5, 18 मल्टीप्लाई बाय 5 90 आपके पास आ जाएगा, 90 आयोटा स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, नीचे अलजबरा का आपके पास क्या बन रहा है, एक फार्मूला बन रहा है, ऐसे ही है, ये होल डिवाइडेड बाय। क्लियर? अलजबरा का फार्मूला क्या बन रहा है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है। अब इसको जरा सिंप्लीफाई करते हैं, क्या क्या बच रहा है, -52, 130 -36 94, 94 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 तो ये प्लस आ जाएगा। और यहाँ पे क्या बच जाएगा डिनोमिनेटर में, 20 -26 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर 676, 676 माइनस 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर 324, तो प्लस हो जाएगा 324। हाँ जी, 676। एक काम करते हैं, इसमें क्या 90 -52, 90 -52, तो ये आपके पास आ रहा है 90 -52, ये +52 था, ये +52 था। ओके, क्योंकि -2 मल्टीप्लाई बाय -26। ठीक है। तो ये 90 +52, ये रिजल्ट आपके पास आ रहा है 142, 142 प्लस आगे 94 आयोटा डिवाइडेड बाय 676 प्लस 324, 676 प्लस 324 एंड रिजल्ट इज 1000। ओके, अब हम आगे चलते हैं। आपको पता है लेफ्ट पे क्या चलता आ रहा था, एक्स प्लस आयोटा वाई। अब देखो दोनों के नीचे 1000 डिवाइड हो रहा है, तो क्या मैं अलग अलग लिख सकता हूँ, 142 ओवर 1000 प्लस 94 ओवर 1000 आयोटा। ये दो कम्प्लेक्स नंबर आपस में क्या है, इक्वल है। अच्छा, थोड़ा सा और इसको कर लेते हैं डिवाइड, ये हो सकते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई। एक काम करो कैलकुलेटर में, 142 डिवाइडेड बाय आपके पास 1000, ये रिजल्ट आ रहा है 71 ओवर 500। ओके, 71 ओवर 500 प्लस, हाँ, 94 ओवर 1000, 94 डिवाइडेड बाय 1000, आपके पास 47 ओवर 500 और ये आयोटा। तो अब जरा गौर करो,
मैंने क्या पढ़ाया था ये टॉपिक इस लेक्चर के स्टार्ट में, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में क्या है, इक्वल है। ऐसे ही है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है, एक्स है। और इधर से रियल पार्ट आपके पास क्या है, 71/500। और इधर से कॉम्प्लेक्स पार्ट क्या है, वाई है। और इधर से कॉम्प्लेक्स पार्ट ये है। एग्री करते हो इस बात से? तो अगर ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो दिस इंप्लाइज दैट एक्स किसकी इक्वल होगा फिर, 71/500 के। और वाई किसकी इक्वल होगा, 47/500 की। क्लियर? कोई कंफ्यूजन बेटा? उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है Z1 किसकी इक्वल है, Z1 है 2+3 आयोटा के। Z2 किसके बराबर है, 1 माइनस अल्फा के। कहता है आपने किसकी वैल्यू निकालनी है, अल्फा की वैल्यू निकालनी है। कहते हैं सच दैट इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 किसकी इक्वल आ रहा है, 7 की इक्वल आ रहा है। तो गिवन क्या हुआ, इमेजिनरी Z1 गिवन है, Z2 गिवन है, अल्फा की वैल्यू निकालनी है। और एक और डेटा गिवन है कि Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2, उसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो आपके पास किसकी इक्वल है, 7 के। एक काम करते हैं हम पहले ना Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 निकालते हैं। Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 ऐसा ही है। Z1 किसकी इक्वल है, 2+3 आयोटा। और Z2 किसकी इक्वल है, 1 माइनस अल्फा के। ओके, इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं जरा। Z1 Z2 इक्वल टू, ये थोड़ा सा ना टू बेचारा खराब हो गया, इसको दोबारा लिख लेते हैं, Z2। ओके, मल्टीप्लाई करो, 2 1 जार 2 माइनस 2 अल्फा प्लस 3 आयोटा माइनस 3 अल्फा आयोटा। क्लियर? अब रियल पार्ट हम अलहदा कर लेते हैं अभी। Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2, हाँ जी, 2 माइनस 2 अल्फा, ये रियल है, इसमें आयोटा नहीं आ रहा, 2 माइनस 2 अल्फा प्लस 3 माइनस 3 अल्फा और ये आयोटा अलहदा। क्लियर? कोई कंफ्यूजन इसमें? अब गिवन क्या था, गिवन था क्योंकि हमने Z1 Z2 की वैल्यू निकाल ली। और क्यों निकाली है, क्योंकि जो गिवन है ना इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 लिखा हुआ है। अब गिवन ये था कि इमेजिनरी ऑफ Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 इक्वल टू किसके है, 7 के है। जबकि आपके पास जो Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 जब आपने निकाला उसमें जो इमेजिनरी पार्ट है वो किसकी इक्वल है, 3 माइनस 3 अल्फा। तो अब ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट है, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 3 माइनस 3 अल्फा इक्वल टू 7। एक साइड पे कर लो, माइनस 3 अल्फा इक्वल 7 माइनस 3, minus 3 alpha is equal to 7 minus 3, 4. And this implies that alpha equal to minus 4 divided by 3. तो ये था जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। अब हम चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन की तरफ, और वो है आपके पास क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5, Z1 x प्लस वाई आयोटा है, Z2 है a प्लस बी आयोटा। आपने x की, y की, a की, b की, ये सारी वैल्यूज आपने क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। और गिवन डेटा क्या है कि Z1 प्लस Z2 किसकी बराबर है, 10 प्लस 4 आयोटा। और Z1 माइनस Z2 किसके बराबर है, 6 प्लस 2 आयोटा। एक काम करते हैं, इसका अब सोल्यूशन निकालते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आसान से आसान हो। लिखते हैं जी, Z1 है आपके पास x प्लस वाई आयोटा के, ये Z1 आ गया। Z2 किसकी इक्वल है, Z2 इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा के। ओके, ये आपके पास आ गया। उसके बाद Z1 प्लस Z2, Z1
प्लस Z2 बराबर है 10 प्लस 4 आयोटा। इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन 1 का। और Z1 माइनस Z2 किसके बराबर है? 6 प्लस 2 आयोटा। और इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन 2 का। ओके, अगर मैं 1 और 2 को सॉल्व करता हूं या ऐड करता हूं, ठीक है, सॉल्विंग 1 एंड 2, सॉल्विंग 1 एंड 2, क्लियर? तो ये क्या बनेगा? Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू 10 प्लस 4 आयोटा। और Z1 माइनस Z2 6 प्लस 2 आयोटा। ऐसा ही है। अब जरा देखो कैंसिल क्या क्या हो रहा है आपके पास, इसमें कैंसिल क्या क्या हो रहा है? Z2 कैंसिल हो जाएगा, Z2 को कैंसिल कर लेते हैं, ये ले कैंसिल। अब यहाँ पे आपके पास क्या बच जाएगा? Z1 प्लस Z1 कितना आ जाएगा आपके पास? 2Z1 इक्वल 10 प्लस 6 16 प्लस 6 आयोटा। कॉमन लिया जा सकता है, ऐसे ही है ना? तो जब मैं कॉमन लूंगा या 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो कुछ यूं बच जाएगा। Z1 की वैल्यू निकल आएगी 2 8 और 2 3 ऐसा ही है। लेकिन Z1 क्या गिवन था, जो इंपॉर्टेंट बात है अब इधर देखना है, बट Z1 इज इक्वल टू, बट मैं इधर लिख लेता हूं, Z1 इक्वल टू किसके बराबर था? x प्लस वाई आयोटा के। तो इधर पुट कर दो, Z1 की जगह क्या आ जाएगा? x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 8 प्लस 3 आयोटा। तो जरा देखो, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल है। अगर इक्वल है तो क्या मैं कह सकता हूं x किसके बराबर है? 8 के, और y किसके बराबर है? 3 के। एग्री करते हो? तो x और y की वैल्यू तो हमने बड़े आराम से निकाल दी। क्लियर होगी बात? अब हमने पहले क्या किया था? ऐड किया था। मतलब अगर मैं ये वाला जुमला लिख लूँ ना, ज्यादा बेहतर रहेगा इसकी जगह पे, एडिंग 1 एंड 2। इसमें अगर मैं ये लिख लेता ना, एडिंग 1 एंड 2, तो ज्यादा बेहतर था। एडिंग 1 एंड 2, जरा इससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब एडिंग 1 एंड 2 करने से फायदा ये हुआ था कि Z1 की वैल्यू निकल आई। ऐसा ही है। अब हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं 1 और 2 की। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर लो, क्लियर? या इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर लो, एक ही बात है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। ठीक है, अब 2 क्या थी आपके पास? 1 में से सब्ट्रैक्ट करनी है, तो Z1 प्लस Z2, Z1 प्लस Z2 इक्वल किसके था? 10 प्लस 4 आयोटा। 10 प्लस 4 आयोटा। Z1 माइनस Z2, Z1 माइनस Z2 इक्वल 6 प्लस 2 आयोटा है, 6 प्लस 2 आयोटा। अब आपने क्या करनी है? सब्ट्रैक्शन करनी है ना। सब्ट्रैक्शन में साइन क्या हो जाते हैं? चेंज। तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये भी माइनस आ जाएगा। अब देखो कैंसिल क्या क्या हो रहा है। अब Z1 कैंसिल हो जाएगा। ओके, Z2 प्लस Z2, ये आपके पास क्या निकल आएगा? 2Z2 इज इक्वल टू 10 माइनस 6 4, 4 माइनस 2 2 आयोटा। 2 हर एक के नीचे जाके डिवाइड करो। Z2 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 आयोटा। ऐसा ही है, कोई कंफ्यूजन यहां तक? ये थोड़ा ना 1 आयोटे को सही तरह हम करके लिख लेते हैं, 1 और आयोटा। एग्री करते हो इस बात से? लेकिन आपको पता था जो गिवन था, बट Z2 इज इक्वल टू, बट Z2 इक्वल टू, जरा सवाल पे आओ, Z2 किसके बराबर है? Z2 बराबर था A प्लस बी आयोटा। A प्लस बी
आयोटा, तो मैं इस Z2 की जगह अगर पुट कर दूं a प्लस बी आयोटा, a प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू 2 प्लस 1 आयोटा। अब ये दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, अगर ये दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो आपको पता चल गया a किसके बराबर होगा 2 के और b किसके बराबर होगा 1 के। इस क्वेश्चन में आपने एक्स वाई ए और बी की वैल्यूज निकालनी थी, तो ये सारी वैल्यूज आपको निकाल के दे दी है। उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ, उसके बाद इस लेक्चर को हम वाइंड अप करेंगे और अगले लेक्चर में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट्स होंगे। तो बहरहाल इसके बाद अभी हम क्वेश्चन 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 6 कहता है शो दैट फॉर ऑल Z1 Z2 बिलोंग्स टू C। कहता है Z1 और Z2 किससे बिलोंग कर रहे हैं, कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है, और प्रूफ आपने क्या करना है Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू रिजल्ट किसकी आना चाहिए, Z1 मल्टीप्लाई बाय Z1 का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय Z2 का कॉन्जुगेट। क्लियर। अब सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, कोई भी कम्प्लेक्स नंबर हम लेट कर लेते हैं। ठीक है, लेट Z1 इक्वल a प्लस बी आयोटा, a प्लस बी आयोटा, Z2 c प्लस डी आयोटा ले लेते हैं, c प्लस डी आयोटा। अब इनके आपको कॉन्जुगेट्स भी चाहिए, तो कॉन्जुगेट्स क्या बनेंगे, Z1 का कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स नंबर का साइन चेंज कर देना है, a माइनस बी आयोटा, और Z2 का कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, c माइनस डी आयोटा। क्लियर होगी बात। अच्छा, अब हम ना Z1 और Z2 को आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। ठीक है ना, Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2, Z1 की वैल्यू कितनी है, a प्लस बी आयोटा और c प्लस डी आयोटा, मल्टीप्लाई करो इनको, क्या बनेगा, ए सी प्लस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा प्लस बी डी आयोटा स्क्वायर, ए सी प्लस आयोटा कॉमन, अभी चलो इसी तरह ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा, और यहाँ पे माइनस बी डी आ जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 की इक्वल होता है। Z1 Z2 इक्वल ए सी माइनस बी डी, ये कंबाइन, प्लस ए डी प्लस बी सी, इसमें से आयोटा हमने क्या कर लिया, कॉमन ले ली। ठीक हो गया। Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 तो हमने निकाल लिया। ठीक है ना। अब एक चीज और हमने कैलकुलेट, पहले ही हम कैलकुलेट करके रख लेते हैं, हमें एक और चाहिए, Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय Z2 कॉन्जुगेट, उनको भी हम निकाल के इधर ही रख लेते हैं पहले ही। Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय Z2 कॉन्जुगेट, ओके हो गया। बल्कि पहले ना लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं, ज्यादा आपके लिए जरा समझना आसान हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे आओ। लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा, Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 का कॉन्जुगेट, मैं इधर लिखता हूं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा आपके पास, Z1 Z2 होल कॉन्जुगेट, ओके। अब आपको पता है कैसे कॉन्जुगेट लिया जाता है, होल का कॉन्जुगेट कैसे लिया जाता है, जो आपके पास कम्प्लेक्स पार्ट होता है, जो आपके पास क्या होता है, कम्प्लेक्स पार्ट होता है, आप उसका साइन चेंज कर दोगे। तो ये रियल पार्ट है और ये कम्प्लेक्स पार्ट है, इसका आपने साइन क्या कर देना है, चेंज कर देना है। क्लियर होगी बात, इसका साइन आपने क्या कर देना है, चेंज कर देना। तो ये रिजल्ट आपके पास कुछ यूं बन जाएगा, जेड ए सी माइनस बी डी, प्लस है तो क्या आ जाएगा, माइनस ए डी प्लस
बी सी आयोटा, ये आपने लेफ्ट हैंड साइड इसकी सॉल्व। क्लियर होगी बात। अब हम चलते हैं इसकी राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड क्या है इसकी आपके पास, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड है जी Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2, Z1 का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय Z2 का कॉन्जुगेट। Z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू आपके पास कितनी है, A माइनस बी आयोटा, ऐसा ही है, A माइनस बी आयोटा, A माइनस बी आयोटा इनटू Z2 कॉन्जुगेट की C माइनस डी आयोटा। अब इनको आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या बनेगा, ए सी माइनस ए डी आयोटा माइनस बी सी आयोटा माइनस माइनस प्लस बी डी आयोटा का स्क्वायर इक्वल ए सी माइनस ए डी आयोटा माइनस बी सी आयोटा और माइनस बी डी। रियल को कंबाइन कर लेते हैं, ए सी माइनस बी डी, और लेफ्ट पे क्या चलता आ रहा है, Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय Z2 कॉन्जुगेट, और कम्प्लेक्स में से माइनस कॉमन लो तो क्या बनेगा, ए डी प्लस बी सी आयोटा। ओके हो गया। तो जरा गौर करो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को गौर से देखो, तो हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक, कोई कंफ्यूजन बेटा? उम्मीद है आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। जो इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में ऐड करेंगे इंशाल्लाह। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्लास फेलोज दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चल सके। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।